हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए 30 सालों के बाद, जी हाँ 30 सालों के बाद ये जो भर्ती है ना BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इसकी भर्ती आने जा रही है। और ये भर्ती अब 200% कन्फर्म हो चुकी है। ये भर्ती सबसे जो इसमें हाईलाइटेड पार्ट है, देखिए कोई बीएड की जो है मान्यता के ऊपर में जो बातें हो रही थी और बार बार जो प्रीवियसली जो भर्ती हुई थी, ये हुई थी लास्ट 1991 में। और अभी भी जो भर्ती आने वाली थी इसके संबंध में 2-3 महीने पहले भी जिक्र हुआ था कि 70वीं के तहत इसको लाया जाए, लेकिन 70वीं में फिर इसको ऐड नहीं किया गया। तब भी ये बातें हो रही थी कि भाई बीएड वगैरह इसके लिए लाया जाएगा, इसलिए जो है इसको 70वीं से हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा था कि भाई इसको बीएड, अब इसमें जो बीएड धारी होंगे वहीं इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए 70वीं में डाला नहीं, क्योंकि 70वीं तो ओपन कंपटीशन के माध्यम से होता है। जनरल ग्रेजुएट सब उसमें फॉर्म भरते हैं और ओपन कंपटीशन होता है। अब जो बातें आ रही हैं, देखिए अब ये कंफर्म हो चुका है कि इसमें कोई भी बीएड की ज़रूरत है नहीं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो बहुत देखने वाली दिलचस्प बात है, वो समझिएगा। सबसे पहले एक बार ये लेटर को देखिए तो एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग से बिहार सरकार में। ठीक है, इन्होंने देखिए सभी जिला पदाधिकारियों को ये लेटर लिखा था। विषय पढ़िएगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में। अभी आप जान रहे हैं जो बीईओ का जो पद है, इसके ऊपर जितने भी नियुक्त पदाधिकारी हैं वो सब अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं, यानी वो लोग दूसरे डिपार्टमेंट का उनके ऊपर पदभार है, साथ ही साथ बीईओ का भी पदभार है। तो भाई इस वजह से वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रखंड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे एजुकेशन लेवल क्या रहे, वहाँ पे शिक्षा क्या मिल रही है, टीचर सही से पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, इन सब का इंस्पेक्शन करना, देखभाल करना और सारी जानकारियाँ कलेक्ट करना, ये बीईओ का काम होता है। इनका काम है सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखना। अब देखिए उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिलों के कुछ प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद रिक्त होने से प्रखंड एवं जिला कार्यालय से समन्वय एवं विभागीय कार्यों में कठिनाई हो रही है। ऐसे में विभाग का यह निर्णय है कि प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षकीय स्तर के पदाधिकारी को अपने कार्यों के अलावा यानी अतिरिक्त वित्तीय अधिकार सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर भी नियमित वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रतिनियुक्ति करना श्रेयस्कर होगा। अब यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि भाई जब तक जो नियमित रूप से जो रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता, तब तक ये लोग जो है अतिरिक्त प्रभार में काम करेंगे और इनका काम करना कंपलसरी होगा। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संदर्भ में विभागीय हित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर उल्लेखनीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की कृपा करें। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जो बीईओ का जो सिंपली जो अभी भर्ती आ रहा है, इसमें ना आपको बीएड की ज़रूरत है, ना आपको डीएलएड की ज़रूरत है। इन दोनों में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से कर रखे हैं, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ट्वीट देखिएगा, ये कल का ट्वीट है यहाँ पे। ठीक है, तो शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे। बीईओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। यह भी संभावना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही होगा और अब बीईओ पद पर नियुक्ति प्रमोशन के बजाय ओपन परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जो पहले प्रमोशन के बाद जो बीईओ का पद मिलता था, अब ये ओपन एग्जामिनेशन थ्रू होगा। और ध्यान रखिएगा ये अब क्लियर हो गया है, बीपीएससी ही इसका परीक्षा लेने जा रहा है और इसको 71वीं में ऐड करने की बातें हो रही हैं, या मे भी हो सकता है इसके लिए अलग से अधियाचना अलग से निकल जाए। अभी सबसे पहले इसका नियमावली बनेगा। सबसे पहले नियमावली आपको इस मंथ के लास्ट तक इसका नियमावली जारी हो जाएगा और उस नियमावली में बता दिया जाएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसका क्या सिलेबस रहेगा। अब ओपन एग्ज़ाम के माध्यम से कहने का मतलब है कि जनरल कंपटीशन वाले जो छात्रों का जो ओपन एग्ज़ाम होता है उस माध्यम से होगा। और इसमें जो है ओपन एग्ज़ाम में जो आपका जो रहेगा, यहाँ पे पीटी और मेंस की व्यवस्था हो सकती है। पीटी में आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू जो सवाल रहते हैं वो सारे सवाल यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। और मेंस में जो है, अब मेंस में ये भी देखना होगा कि मेंस इसका क्या रिटन होगा या मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा। ये नियमावली में सारा का सारा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे एक यूपी वाले भैया हैं, ये भी यहाँ पूछ रहे हैं क्या यूपी वालों को मौका मिलेगा क्या।
तो जो TRE 1 2 3 4 जो भी आया सब में तो यूपी वाले मज़ा ले ही रहे हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो अभी भी मैं इस पक्ष में हूँ कि सबसे पहले बिहार के अंदर में खास करके टीचर भर्ती इन सब के मामले में 100% डोमिसाइल लागू करना चाहिए। आप सब कितने लोग हमारे इस बात से सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों दोस्तों में सभी को। और जितने भी लोग आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए एक्साइटेड हैं, कमेंट करके बताइए कि कितने लोग आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं और कितना टाइम से आप लोग इसका वेट कर रहे हैं। जय हिंद।